हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JI Arts। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो कि सीक्रेट स्केचिंग टेक्निक का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंपोज कर सकते हैं, किस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल प्लेन के अंदर रखते हुए ड्रॉ करेंगे, किस तरह हम लोग उनकी मेजरमेंट लेंगे और लैंडस्केप के अंदर स्पेशली उसको किस तरह मैनेज करना है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आपका कोई लेक्चर या कोई लेसन भी मिस आउट ना हो सके। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग इस स्टेप की तरफ मूव कर चुके हैं कि हमारे पास बॉक्सेस के एंगल काफ़ी हद तक सही हो गए हैं और उसके बाद अब हम लोगों को स्टिल लाइफ के अंदर बिल्कुल पहला स्टेप रखना है। अब आपको मैं एक जस्ट एग्जांपल दूंगा कि आप किस तरह वो जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे एक रेफरेंस लाइन लेके और फिर उसको रेफरेंस लाइन को किस तरह अपने एंगल्स फाइंड करने हैं उनको सामने रखते हुए आप किस तरह से स्टिल लाइफ ड्रॉ करेंगे। तो उसका मेन तरीका आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था बेस लाइन और फिर इस तरह हमारे पास 4 से 5 पॉइंट्स थे। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कॉम्पोजिशन को सेट करना है। कॉम्पोजिशन आप देखिए मैंने लैंडस्केप के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब यही हमें फील हो रहा है। अगर आप देखेंगे भी ना तो ये जो डिस्टेंस है ना इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर तक ये ज्यादा है हमारे पास। अगर हम लोग पोर्ट्रेट में देखें तो इसका मतलब हम लोग लैंडस्केप में बनाएंगे, यानी पेज को लैंडस्केप के अंदर रखते हुए ड्रॉ करेंगे, वरना हम लोग पेज को लैंडस्केप की जगह आप उसको पोर्ट्रेट के अंदर ड्रॉ कर सकते थे। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स तक आपने एक डिस्टेंस ले लिया जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पेज के ऊपर कितनी कॉम्पोजिशन और क्या पॉइंट्स बनेंगे, इस एंड से इस एंड तक क्या आपके पास आइडिया आएगा। ठीक है, आइडिया लेने के बाद आप लोगों ने ये पॉइंट्स को एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। लाइक इस वाले पॉइंट को एक जगह पे आपने लगा लेना है और फिर हमारे पास राइट वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको भी आपने ड्रॉ कर लेना है। जब आप इस तरह ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपके पास एक आप लोगों ने सिंपल एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है उसके बाद, और फिर आपके पास एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे पास लैंडस्केप के अंदर जो विड्थ है वो कितनी एक्सट्रीम है। उसके बाद फिर आप लोगों ने भाई पोर्ट्रेट का पोर्ट्रेट या फिर आप ये भी कह सकते हैं लेंथ, इसकी आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है इसकी पोर्ट्रेट व्यू वाली। तो इसको अब आप लोग देख लेंगे, अच्छा इतना हमारे पास एंड वाला पॉइंट है एक्सट्रीम और फिर ऊपर वाला हमारे पास पॉइंट इतना एक्सट्रीम है, तो इसको भी आप लोग फिर अपने पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास एक ये वाला पॉइंट और फिर एक हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया और फिर हमारे पास एक ये वाला एक्सट्रीम्स वाला नीचे वाला और फिर एक एक्सट्रीम ऊपर वाला पॉइंट आ गया। अब आपके पास एक आइडिया हो चुका है कि अच्छा यहाँ कितना हमारे पास मैक्सिमम सब्जेक्ट है जिसकी विड्थ और लेंथ कितनी मैक्सिमम हो सकती है, उसको अब आप लोगों ने उसके अपने हिसाब से सेट कर लेना है पेपर के ऊपर। बेस लाइन लगाई हुई है, अब हमारा मेन काम आता है। ठीक है, अब आपने सिंपल मेजरमेंट ली इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है इतनी। ठीक है, आप लोगों ने इतनी मेजरमेंट के 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद फिर आपने इसकी मेजरमेंट ली, इसकी विड्थ ली। ठीक है, वो आपने विड्थ भी ड्रॉ कर ली। विड्थ हमारे पास मतलब ये हमारे पास आ गया, फिर इसकी विड्थ आ गई। अब हम लोगों ने किस साइड पे जाना है, अब हम लोगों ने इसकी विड्थ देखनी है और इसके हम लोगों ने लेंथ देखनी है। जस्ट आपने जिस तरह इस तरह किया उसी तरह आप यहाँ पे भी विड्थ और लेंथ लेके इसके भी 2 पॉइंट्स लगा लेंगे। अब हम लोगों के पास ये आ गया। अब हमारे पास मसला यहाँ पे आएगा इस एंगल को फाइंड करने में। तो वो एंगल आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप पहले इसकी ये सीधी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, आपके पास जो विड्थ आई हुई है और लेंथ आई हुई है उसके हिसाब से आप एक बॉक्स सा बना लेंगे, एक सिंपल रेक्टेंगल, यू कैन से रेक्टेंगुलर बॉक्स, या फिर आप बेशक इस तरह का एक रफ सा ड्रॉ कर लें अपनी मेजरमेंट्स को सामने रखते हुए। ठीक है, मेजरमेंट्स के अलावा नहीं आप करेंगे, हमेशा मेजरमेंट को सामने रखते हुए ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है, इस बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो एक्सट्रीम जो ऊपर वाला पॉइंट है आपने यहाँ से देखना है, अच्छा यार ये ऊपर कितना जा रहा है। ठीक है, अब आप ऊपर किस तरह फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम हमारे पास ये वाला था तो आप लोगों के पास एक ये डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इसकी लेंथ का। इसको भी अब आप लोग आपने जो ड्रॉ किया होगा उसके ऊपर आप बना लेंगे, इसको इसके ऊपर रख लेंगे या फिर मेजरमेंट जितनी भी है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे या फिर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, डिपेंड्स अपॉन यू। अब आपके पास ये हो गया सब कुछ। अब मेन बात है ये हमारे पास इस एंगल की। अब आपको मैंने जो तरीके बताए हुए हैं आपने उन्हीं को सामने रखना है। ठीक है, आप अपने खुद के भी
टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी मेरी खुद की क्रिएटेड है। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास एक बॉक्स जो आप लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट के बॉटम पॉइंट से आप लोगों ने डिस्टेंस देखना है, मेजरमेंट करनी है इसकी, ठीक है, अपनी स्टिल लाइफ वाले ऑब्जेक्ट की। अच्छा, इतना डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास इतना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, आइडिया हो रहा है ना आपको। अब आपने ये डिस्टेंस जो है ये ड्रॉ कर लेना है, उसके ऊपर पॉइंट्स लगा लेने हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास मींस इतना डिस्टेंस था, तो फिर हमारे पास ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया होता है, यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर जाके हमारे पास ये एक लाइन, एक एंगल स्टार्ट होता है। जब आपने ये डिस्टेंस इस तरह देख लिया, उसके बाद फिर आपने पॉइंट्स लगा लेने। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस पॉइंट को ऊपर ज्वाइन कर देना है और हमारे पास एक क्लियर एंगल आ जाएगा इसका, ठीक है, और फिर हमारे पास एक क्लियर एंगल आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट वे है और इजीएस्ट वे है। इसी तरह आपने इवन इसकी हर एक चीज एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कह लें अगर एक और यहाँ पे चीज प्लेस होती तो फिर आप तब भी यही करते, आप रेफरेंस लेते किसी ऑब्जेक्ट का और फिर आप लोग कर लेते। अगर आपके पास सपोज ये यहाँ पे तो बॉक्स पड़ा हुआ था, आई मीन टू से स्प्रे पड़ा हुआ था, अगर आपके पास स्प्रे ना होता, सिंपल ये एक एंगल के ऊपर कुछ चीज पड़ी होती, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था, इस तरह आपने आपने यहाँ से इस पॉइंट से एक सीधी लाइन इमेजिन करनी थी और फिर देखना था कि एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। पहले आपने सीधी लाइन लगा लेनी थी, इतनी जितनी हमारे पास इसकी हाइट है, सीधी लाइन बहुत लाइट से लगा लेनी थी, और फिर हम लोगों ने एक किसी तरह इसकी मेजरमेंट लेनी थी, उसके लिहाज से हम लोगों ने एक एंगल ड्रॉ कर लेना था इस तरफ को। तो ये हमारे पास मेन इजीएस्ट पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि आपने सिलेंडर किस तरह ड्रॉ करना है या सिलेंड्रिकल शेप किस तरह ड्रॉ करनी है। इसमें क्या सीन है कि आपने जब मेजरमेंट्स ली होंगी, एक लाइन आपने इस तरफ से ऊपर खींच देनी है, एक लाइन जो है आपके पास इस तरफ से ऊपर आ जाएगी। बहुत लाइट लाइंस होंगी और उसके अंदर कहीं जॉइंट्स नहीं होंगे, आपकी लाइन क्वालिटी के ऊपर सारी गेम डिपेंड करती है। फिर क्या करना है आपने, अच्छा इसका डिस्टेंस ले लेना है कि ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक कितना मतलब डिस्टेंस है कि यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये एक और सिलेंडर में डिवाइड हो रही है, इतना आप डिस्टेंस ले लेंगे। फिर अपनी ड्रॉ की हुई के ऊपर ये डिस्टेंस ड्रॉ मतलब ये पॉइंट्स लगा लेंगे और फिर जो अपने लाइंस लगाई होंगी उसको इस तरह एक लाइन लगा देंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, तो आपके पास इसकी सिलेंड्रिकल एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये एंड हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाली जो है ये बिल्कुल आसान ही है, आप लोगों ने इसका भी फिर मेजरमेंट लेनी है इस तरह सीधे से, और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसका। अब हम लोगों ने एक बेस लाइन से हमेशा स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने एक बेस लाइन लगा ली, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जिस तरह आपको बताया था, मैंने पॉइंट्स ले लिए, मैंने इसके विड्थ के पॉइंट्स ले लिए, हमारे पास स्प्रे बोतल है, और फिर इसकी जो लेंथ है इसके पॉइंट्स ले लिए, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक इसकी लेंथ थी। उसके बाद फिर हमारे पास वो जो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर की हमारे पास परफ्यूम बोतल थी, उसके मैंने पॉइंट्स लिए। इसकी विड्थ देखी मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक विड्थ आ रही थी। और फिर इसके जो हमारे पास ये कर्व बन रहा है ना, ये वाला कर्व, मैंने उसकी भी इवन मेजरमेंट ले ली। मैंने इस तरह मेजरमेंट ली, पहले मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट ली, ठीक है, उसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट ली। जब मैंने इस तरह मेजरमेंट ली है तो फिर मेरे पास जब इस पॉइंट इसकी मेजरमेंट थी कि इसकी लेंथ इतनी है, तो मैंने क्या किया, सिंपल वो जो 2 पॉइंट्स लगाए हुए थे मैंने मेजरमेंट्स लेने के बाद, मैंने इस पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिया और हमारे पास ये कर्व आ गया, ये हमारे पास एक एंगल आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये अभी मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, हमारे पास जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये एंगल क्लियर आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरी क्रीम की बोतल थी उसका एंगल फाइंड आउट करना था, वो मैंने आपको जिस तरह तरीका बताया है। सिंपल ये सीधी हमारे पास एक लेंथ एक लाइन थी, ठीक है, उसकी मैंने फिर मेजरमेंट ली है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डिस्टेंस की, ठीक है। जब मैंने इसकी डिस्टेंस की मेजरमेंट ली तो फिर मैंने क्या किया, हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर ये ज्वाइन कर रही है लाइन, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दिया और हमारे पास ये सिंपल एक एंगल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत सा रफ सा एक बिल्कुल एक्यूरेट स्केच ड्रॉ हो गया है। और अब हम लोगों ने करना है, हमने सिंपल अब इसको अपना ऑब्जर्व करना है और आप लोगों ने देखना है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है ये डिफाइन कर रहा है कि वो जो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कर्व था वो कहाँ तक था, ये वाला, इस सिलेंड्रिकल कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इसकी मेजरमेंट्स लेके इसी तरह इसको काम इसके ऊपर करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ये कर्व आ रहा था, ठीक है। अब इस कर्व को सही तरह से ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि हम लोग इस कर्व की मेजरमेंट ले लेते हैं, हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इसी तरह, और हम लोग देखते हैं कि कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह एक मेजरमेंट ले ली कि यार इतना जो है ना, यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट होता है, हमारे पास ये मेजरमेंट आ गई, इस लाइन पे ख़त्म होता है और इस पॉइंट पे हमारे पास स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली ये किया, एक लाइन से ड्रॉ की, ठीक है। वो मेजरमेंट लेने के बाद मैंने पहले मेजरमेंट ली, एक लाइन ड्रॉ की, और फिर मैंने उसको देख लिया कि यार मेरे पास एक बॉक्स आ गया, रेक्टेंगुलर सा बॉक्स आ गया। ये देख रहे हैं, आपको शायद लाइट
लाइट से शेड के अंदर नज़र आ रहा हो, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब इसके पॉइंट्स ले लिए यहाँ से यहाँ तक, अब मुझे देखना है कि यार ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से इसकी मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देख लेंगे इसका जब आपने डिस्टेंस देख लेना है तो हमारे पास ये इतना कोई डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे भी इसी तरह किया, मैंने 2 पॉइंट्स लगाए यहाँ पे और फिर इनको जो था दरमियान के अंदर कहीं पे करके इसको मैंने एक पहले से लाइन ड्रॉ कर ली थी एक मिड के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ड्राइंग के अंदर, बिल्कुल मिड में होनी चाहिए। अगर आपकी साइड पे भी होगी तो आपकी सारी मेजरमेंट्स जो है वो ख़राब होती रहेंगी। मैंने यह किया कि मैंने इसको दरमियान के अंदर करके इसकी एक लाइन ड्रॉ कर ली और मेरे पास एक आइडिया हो गया, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये इसकी विड्थ थी। अब मैंने इन दोनों कर्व पॉइंट्स को जोड़ दिया और फिर मैंने इसी तरह इन सब की मेजरमेंट ली पॉइंट करके और फिर इन सबको रफली ड्रॉ कर लिया। ये मैंने बहुत रफ किया है, ठीक है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लीन करना है। अब मैंने एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ा हुआ है और मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो बस इसी तरह, ठीक है। इस तरह आपके डार्क बहुत ज़्यादा एजेस नहीं होने चाहिए। अब मैंने जल्दी में कर दिया, बट आप जिस तरह मैंने एज सीरीज़ ट्राई किया इस तरह आप लोगों के पास भी एज सीरीज़ की ही पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका ये फ़ायदा होगा, मैं एक बार भी इरेज करूँगा ना तो हमारे पास इरेज हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप लोगों ने इसकी ये जहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे हमारे पास ये जो बोतल है ये आगे पड़ी हुई है, इसकी मैंने पहले ही देख लिया था कि यार इसकी कितनी मेजरमेंट तक आगे हमारे पास है। फिर मैंने एक इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर ली थी मेजरमेंट लेके, बिल्कुल आइडिया लेने के बाद कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपके पास ये जो चीज़ें पीछे की पीछे रहेंगी, आगे की आगे चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नज़र आएगा कि हमारे पास जो स्प्रे बोतल है वो आगे है। इसीलिए मैंने ये एक इमेजिनरी लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि ये कितना का पीछे है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्क स्टार्ट किया था। अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कर्व किस तरह लेना है वो मैंने उसी तरह लिया, मेजरमेंट लेके उसके बाद इवन देयर मैंने इसकी भी मेजरमेंट ली और फिर मैंने इसको ड्रॉ किया। एक बहुत रफ सा आइडिया है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। फिर मैंने इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट की मेजरमेंट ली, बिल्कुल अपने हाथ को एक्सटेंड करके इसी तरह, और फिर मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्रीम की बोतल आती है, इसके एंगल मैंने आपको बता दिए थे और ये रफली इसी तरह हमारे पास वर्क आ जाएगा इसका, और ये इस तरह को ज्वाइन हो जाएंगे और हमारे पास ये पूरी एक ड्राइंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब सीन ये है कि हर चीज़ मैंने मेजरमेंट्स के साथ की है, ठीक है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। हर चीज़ मैंने मेजरमेंट्स के साथ की है। इवन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास मेजरमेंट थी, यहाँ से यहाँ तक इवन मेजरमेंट थी, इवन इसके कर्व की भी एक मेजरमेंट थी, ठीक है। उस मेजरमेंट को सामने रखते हुए हमारे पास प्रॉपर एक बिल्कुल एग्जैक्ट कर्व आया। वरना आपका कर्व कभी कभार इस तरह भी हो सकता था, मैं जिस तरह पहले गलती करता था कि अगर हमारे पास इतना कर्व है तो मैं क्या करता था, मैं रफली ड्रॉ कर देता तो हमारे पास इसकी जगह इतना कर्व आया था, तो सारी की सारी जो है स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट जो था वो सारा सत्यानाश हो गया था। तो आपने सत्यानाश नहीं करना, आप लोगों ने इवन एक एक मेजरमेंट लेनी है और फिर काम करना है, ठीक है। मेजरमेंट्स के साथ हमेशा कर्व तक सही तरह आएंगे हमारे पास। इवन ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये भी एग्जैक्ट आएगा। अभी आप देखेंगे, अब शायद पिक्चर के अंदर ना आ रहा हो, मेरा आई व्यू जो वो इतना है, ठीक है। तब आपको एक वो चीज़ नजर आई, एक कर्व के बाद ये जो हमारे पास चीज़ मैंने ड्रॉ की एक रफली, तो हमारे पास एक एक चीज़ एग्जैक्ट आएगी। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप काम करेंगे, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो मेरी भी अब एक्सपेक्टेशंस यही हैं आपके साथ कि बहुत ज़्यादा नीट होना चाहिए, हर चीज़ एक मेजरमेंट के साथ लेनी है। उसके बाद इवन डिस्टेंस भी एक मेजरमेंट के साथ होगा। और ये जो ड्राइंग है अभी तक स्टिल इनकम्प्लीट है, ये मत समझिएगा ये कंप्लीट हो गई है, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था। बस आप भी अब फुल मेहनत करें और फिर ताकि मुझे भी थोड़ा यकीन हो कि यार आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंशाल्लाह।